जरा सोच कर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले ठीक 30 दिन के अंदर आपको 80,000 रुपए कमाने हैं। शर्त यह है कि कोई नौकरी नहीं करनी, किसी से उधार भी नहीं लेना है और आप बस अपने घर पर हैं। थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है ना? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। हम एक ऐसी क्लासिक किताब के उस टाइमलेस प्लेबुक को डिकोड करेंगे जिसने पीढ़ियों से लोगों को वेल्थ क्रिएशन का असली मतलब समझाया है। तो बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। 80,000 रुपए। सच कहूं तो जब भी ऐसे किसी टारगेट की बात होती है, हमारा पहला रिएक्शन यही होता है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। रातों रात बिना किसी जमा पूंजी के इतना पैसा बनाना किसी सपने जैसा ही लगता है। लेकिन अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी लोगों ने ऐसे तरीके खोजे हैं जिन्होंने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। और यकीन मानिए, ये कोई जादू नहीं बल्कि एक प्रॉपर सिस्टम है। और वो पूरा का पूरा सिस्टम ना इस एक विचार में छिपा है। पैसा कमाना किस्मत का खेल नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। ये शब्द हैं एफसी मिनाकर के। अब आप सोचेंगे कि इसमें खास क्या है? खास है इसका बैकग्राउंड। मिनाकर ने अपनी किताब 1000 वेज टू मेक $1000 1930s के दशक में लिखी थी। मतलब ग्रेट डिप्रेशन का दौर, जब पूरी दुनिया में भयंकर आर्थिक मंदी थी और लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उस भयंकर मंदी के बीच भी मिनाकर का ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। तो सवाल ये है कि इस स्किल को सीखा कैसे जाए? आज के इस पूरे एक्सप्लेनर में हम 4 बड़े माइंडसेट शिफ्ट्स पर बात करेंगे। पहला, प्रॉब्लम्स के अंदर बिजनेस खोजना। दूसरा, अपना समय बेचने के बजाय एक्सपर्टीज को बेचना। तीसरा, छोटी शुरुआत करके बड़ी वैल्यू देना। और फाइनली चौथा, वी एक्शन माइंडसेट। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स में बिजनेस ढूंढने की। जहां हम और आप शिकायत करते हैं ना, वहीं एक एंटरप्रेन्योरियल माइंड मौके तलाश लेता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सबके मोहल्ले में ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनके बच्चे बाहर हैं और जिन्हें स्मार्टफोन या नए ऐप्स चलाने नहीं आते। अब यहाँ एक अप्रोच तो ये है कि हम शिकायत करें, अरे इन्हें कुछ नहीं आता, ये खुद क्यों नहीं सीख लेते। लेकिन एक स्मार्ट इंसान का नजरिया देखिए। वो समझता है कि ये एक रियल प्रॉब्लम है और लोग इसके लिए पे करने को तैयार हैं। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2-2 घंटे देकर उन्हें व्हाट्सएप, यूपीआई या एआई इस्तेमाल करना सिखाएं और हर महीने का बस 500 रुपीज चार्ज करें, सोचिए 10 घरों से भी आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के 5000 रुपीज मिल गए। प्रॉब्लम वही थी, बस देखने का नजरिया बदल गया। अब अगर आपको लग रहा है कि ये तो सिर्फ छोटी मोटी पॉकेट मनी की बात हो गई, तो फणींद्र समा की कहानी सुनिए। साल 2005 दिवाली का वक्त था और उन्हें घर जाने के लिए बस की टिकट नहीं मिल रही थी। बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ कंप्लेन करने के बजाय एक सोल्यूशन पर काम किया। बस 5 लाख रुपए से शुरुआत की, ऑफलाइन बस बुकिंग को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया और जन्म हुआ रेड बस का। बाद में 2013 में उन्होंने इसी कंपनी को 800 करोड़ रुपए में बेचा। तो बॉटम लाइन क्या है? आपको कुछ एकदम नया इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखिए कि लोगों को परेशानी कहां हो रही है। अच्छा, प्रॉब्लम तो मिल गई, पर यहां लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बिना किसी कमिटमेंट के काम शुरू कर देना। मतलब हम 6 महीने लगाकर एक शानदार प्रोडक्ट बना लेते हैं और फिर ग्राहक ढूंढने निकलते हैं। बाद में पता चलता है, अरे इसे तो कोई खरीदना ही नहीं चाहता। सारा पैसा और टाइम बर्बाद। सही तरीका यह है कि पहले कमिटमेंट लीजिए, फिर प्रोडक्ट बनाइए। जैसे मान लीजिए आपको टिफिन सर्विस शुरू करनी है, तो पूरा कमर्शियल किचन सेटअप करने से पहले अपने 10 पड़ोसियों को मैसेज कीजिए कि अगर मैं 100 रुपए में बढ़िया घर का खाना डिलीवर करूं तो क्या आप लेंगे? अगर 5 लोगों ने भी हां कह दिया ना, तो समझ लीजिए आपका आइडिया वैलिडेट हो गया। पहले सेल कीजिए, बाद में बनाइए। अब आते हैं दूसरे बड़े माइंडसेट शिफ्ट पर। अपना टाइम नहीं, अपनी एक्सपर्टीज बेचिए। क्योंकि जब तक आप सिर्फ अपने घंटे बेचते रहेंगे, आपकी कमाई की एक लिमिट हमेशा बनी रहेगी। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो फुल टाइम जॉब करता है। उसका टाइम फिक्स है तो उसकी इनकम भी कैप्ड है, कह लीजिए 50,000 रुपए। लेकिन अगर वही सीए अपनी एक्सपर्टीज को फ्रीलांस कंसल्टिंग की तरह पैकेज कर दे, तो वो 5 अलग अलग छोटे बिजनेसेस को सिर्फ पार्ट टाइम एडवाइस दे और हर एक से 10,000 रुपए चार्ज करे, तो वो बिना अपना पूरा दिन दिए वही 50,000 रुपए कमा लेगा। और मजे की बात, अब उसके पास और भी क्लाइंट्स लेने का टाइम बच गया। ये रूल सिर्फ डिग्री वालों के लिए नहीं है। अगर आपको एक्सेल, कैनवा या वीडियो एडिटिंग भी आती है ना, तो वो भी किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल एक्सपर्टीज है। बस उसे पैकेज करना आना चाहिए। लेकिन चलिए, आपने अपनी एक्सपर्टीज बेचना शुरू भी कर दिया, अब उसे स्टेबल कैसे रखें? यहां काम आता है बिजनेस का सबसे अंडररेटेड रूल, रिटेंशन।
एक नया कस्टमर ढूंढने में आपको जितनी मेहनत और पैसा लगता है ना, उससे 5 गुना कम एफर्ट में आप अपने पुराने कस्टमर को दोबारा सर्विस दे सकते हैं। जैसे एक पेंटर, काम खत्म करके भूल मत जाइए, 6 महीने बाद मॉनसून के बाद डैम चेक करने के लिए कॉल कर लीजिए। या वो बाबा जिसकी 50 रेगुलर कस्टमर्स फिक्स हैं, उससे हर दिन नए लोगों की टेंशन नहीं होती। पुराने क्लाइंट्स को बनाए रखना हमेशा नए ढूंढने से कहीं बेहतर और आसान होता है। चलिए अब तीसरे फेज की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत छोटी रखिए लेकिन वैल्यू बड़ी दीजिए। एक्सेलेंस के थ्रू स्केल करने का यही सही तरीका है। अक्सर हमें लगता है कि बिजनेस तो बड़े ऑफिस और लाखों के फंड से ही शुरू होता है, पर जरा एक बेकर के इस जर्नी को देखिए। शुरुआत कैसे हुई? सिर्फ अपने दोस्तों के लिए घर पे एक चॉकलेट केक बनाने से, फिर धीरे से एक इंस्टाग्राम पेज बना लिया, डिमांड बढ़ी तो एक छोटी सी बेकरी खोल ली, और आज वो बड़े बड़े बल्क कॉर्पोरेट ऑर्डर्स ले रही हैं और महीने के लाखों कमा रही हैं। हर बड़े बिजनेस की शुरुआत एक छोटे सिंपल आइडिया से ही होती है, लेकिन उनके पीछे विजन बहुत बड़ा होता है। बस पहला कदम उठाने की देर है, रास्ता खुद बनता जाता है। और इस पूरी जर्नी का जो मेन फ्यूल है वो है वैल्यू क्रिएशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपने क्लाइंट की लाइफ में इतनी कन्वीनियंस ला दें, उनकी प्रॉब्लम्स को इतना आसान कर दें कि पैसा बस एक बाय प्रोडक्ट बन जाए। वो ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएगा। मेन काम लोगों की जेब से पैसा निकालना नहीं है, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं ना, पैसा अक्सर उनसे दूर ही रहता है। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एवरेज वीडियो एडिटर को लीजिए। क्लाइंट ने जो कहा उसने बस वैसा ही कट लगाया और वीडियो भेज दिया, काम खत्म। वहीं दूसरी तरफ एक हाई वैल्यू एडिटर है। वो सिर्फ एडिट नहीं करता, वो क्लाइंट को सजेस्ट भी करता है कि सर इस वीडियो पर ये थंबनेल ज्यादा क्लिक्स लाएगा, या अगर हम इस रील को 15 के बजाय 30 सेकंड का रखें तो ये एल्गोरिदम में बेटर परफॉर्म करेगी। अब आप खुद सोचिए, क्लाइंट किसे ज्यादा पैसे देगा और अगली बार किसके पास लौट कर आएगा? बिल्कुल दूसरे वाले के पास, क्योंकि वो सिर्फ काम नहीं कर रहा, वो रियल वैल्यू दे रहा है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, द एक्शन माइंडसेट। बहाने नहीं, एग्जीक्यूशन। अगर हम आज के इस पूरे सोर्स मटेरियल को समराइज करें तो हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल चेकलिस्ट तैयार होती है। डेली प्रॉब्लम्स में बिजनेस के मौके ढूंढिए। कुछ भी बनाने से पहले अपना कॉन्सेप्ट बेचकर उसे वैलिडेट कीजिए। अपना टाइम नहीं, अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज को पैकेज करके बेचिए। नए कस्टमर्स के पीछे भागने से ज्यादा पुरानों को रिपीट करने पर ध्यान दीजिए। भले ही बहुत छोटे लेवल से शुरू करें, लेकिन विजन हमेशा बड़ा रखिए। और सबसे जरूरी बात, लगातार कंसिस्टेंटली वैल्यू क्रिएट करते रहिए। 1930s की उस भयंकर मंदी में भी जिन लोगों ने सक्सेस देखी, उनका फाउंडेशन यही था और आज भी यही है। तो आप इस एक्सप्लेनर के एंड में जरा एक पल रुककर खुद से यह सवाल पूछिए, क्या सच में यह पैसों की कमी है या फिर सिर्फ एक्शन ना लेने की कमी है? हम अक्सर परफेक्ट इकोनॉमिक क्लाइमेट या परफेक्ट टाइम का वेट करते रह जाते हैं, पर सच तो यह है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। आपके पास आज जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी आइडियाज हैं, वो शुरुआत करने के लिए काफी हैं। मिनाकर की इस ऐतिहासिक किताब का सबसे बड़ा लेसन यही है कि वेल्थ क्रिएशन सीधे तौर पर आपके एक्शन लेने की कैपेसिटी से जुड़ा है। तो बस आप और इंतजार मत कीजिए, कोई भी एक आइडिया उठाइए और आज ही शुरू कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस विश्लेषण ने आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा। सोचते रहिए, सीखते रहिए